राजसमंद में 8 दिन पहले पुलिया पर युवक की लाश मिली थी। गर्दन को बेरहमी से काटा गया था। युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड से करवाई थी। पत्नी ने ही बॉयफ्रेंड को पति की लोकेशन बताई थी। बॉयफ्रेंड के पास पैसे नहीं थे तो पत्नी ने उसे ऑनलाइन 28,000 रुपए भी दिए थे। बॉयफ्रेंड ने प्रेमिका के पति को मारने के लिए 600 रुपए में गंडासा खरीदा था। युवक की बाइक को पहले कार से टक्कर मारी थी। इसके बाद भी वह नहीं मारा तो गंडासे से ताबड़तोड़ वार कर गर्दन काट दी। पुलिस ने बुधवार को पत्नी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बॉयफ्रेंड और उसके 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। 8 दिन पहले गर्दन कटी लाश मिली थी। 24 जून को दोपहर 1 बजे भीलवाड़ा मार्ग पर कांकरोली से कुछ दूरी पर प्रतापपुरा पुलिया पर लहूलुहान हालत में एक युवक का शव मिला था। युवक की गर्दन काटकर हत्या की गई थी। एसपी मनीष त्रिपाठी समेत कांकरोली पुलिस थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा था। युवक की पहचान शेर सिंह, उम्र 35 वर्ष, पुत्र जोध सिंह राजपूत निवासी खाखरमाला, पुलिस थाना आमेट के रूप में हुई थी। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए। घटनास्थल के पास खड़ी युवक की बाइक भी जब्त कर ली गई थी। कांकरोली एसएचओ हंसाराम ने बताया, मामले में शेर सिंह की पत्नी प्रमोद कंवर उम्र 30 साल और उसके प्रेमी राम सिंह उम्र 33 साल को गिरफ्तार किया गया है। राम सिंह के साथी शौकीन कुमार भील उम्र 32 साल और दुर्गा प्रसाद मेघवाल उम्र 25 साल को भी गिरफ्तार किया है। एसएचओ ने बताया, सबसे पहले 25 जून को दुर्गा प्रसाद और शौकीन को पकड़ा था। इसके बाद 23 जून को माउंट आबू से राम सिंह को पकड़ा था। उससे पूछताछ के आधार पर आज प्रमोद कंवर को अरेस्ट किया है। इसके खाते में 200 रुपए डाल दो। फिर उसने कहा कहाँ जाओगे, तो उन्होंने बताया कि मैं राजसमंद होके निकलूंगा। ऐसा कहा तो ये लोग वहां से आमेर से सीधे ही सरदारगढ़ आ गए थे। आमेर से चूंकि 2 रास्ते निकलते हैं सरदारगढ़ आने में। आमेर सरदारगढ़ में इंतजार करते हैं। वो शेर सिंह मोटरसाइकिल लेकर आता है, वहीं से उसका पीछा शुरू हो जाता है। पीछा करते करते ये लोग जहाँ प्रतापपुरा पुलिया जहाँ घटना स्थल है वहां पर शौकीन कुमार गाड़ी चला रहा था। साइड में राम सिंह आगे बैठा था, पीछे दुर्गा प्रसाद बैठा। पहले तो टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोकते हैं। राम सिंह नीचे उतरता है। उधर से ड्राइवर साइड से शौकीन कुमार भी नीचे उतरता है, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है और राम सिंह कूट लेकर के जो गिरा हुआ था शेर सिंह उसके ऊपर वार करता है। तो अपना दाहिना हाथ आगे लेता है, दाहिना हाथ पहले कट जाता है। फिर उसके गर्दन पर और सिर पर 5-6 वार करता है और मौके पर उसकी मौत होता है। ये तत्काल ही ये उसके सर सेकंड में ही सारा कर आके पुनः गाड़ी में सवार होकर के ये जेके सर्कल होते हुए नाथद्वारा से कोठारिया होते हुए मातृकुंडिया जाता है। मातृकुंडिया में अपने कपड़े राम सिंह चेंज कर रहा है क्योंकि वो खून में भर गए थे, और वहीं एक थैली में डाल करके ये फेंक देते हैं। जहां आपने देखा होगा वहां वो एक पुल टाइप बना हुआ है। फिर ये वहां गाड़ी को भी साफ कर लेते हैं, स्नान करते हैं और वहां से करीब 2-2:30 बजे वापस राशमी आते हैं। राशमी गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे कालू सिंह आवाज देते हैं कि चलो चलो लेट हो रहा है, जोगनिया जी चल रहा है। गाड़ी शौकीन कुमारी चलाता है, कालू सिंह भी बैठ जाता है पीछे। वहां से ये रवाना होकर के जोगनिया माता जी जाते हैं। वहां पूजा अर्चना करके फिर नीचे आते हैं। नीचे से राम सिंह ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, आप लोग चले जाओ नीमच या इनके जो कारुंडा गांव दोनों। वहां से 500 रुपये उधार भी लेता है राम सिंह उनसे, और ये तीनों गाड़ी लेकर के नीमच चले जाते हैं कालू सिंह के घर। वहां ये दोनों जो कारुंडा निवासी वो उतर जाते हैं और वहां से वो एक अन्य साधन से अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि मुलजिम दोनों पहले गिरफ्तार घटना के दूसरे दिन ही हम लोगों ने राउंड अप कर लिया था। राम सिंह काफी दिनों से फरार था और वो जोगनिया जी से उसी रात्रि को उदयपुर आता है। उदयपुर बस से अहमदाबाद जाता है। वहां उसका फोन एक्टिव होता है तो कालूपुर लोकेशन आती है। तत्काल यहाँ से उच्च अधिकारी के आदेशानुसार साहब ने और विभिन्न स्तरों पर अलग अलग टीमें बना के मॉनिटरिंग हो रही थी। एक टीम को तत्काल वहां रवाना किया था और दूसरी टीम को जब हमने ये सारा तकनीकी रूप से विश्लेषण किया, सीसीटीवी कैमरे काफी सारे देखे, तो गाड़ी ट्रेस हुई और गाड़ी के नंबर भी ट्रेस हुए। इसलिए
हमने कुछ और टेक्निकल तरीके से निकाला तो हमें कुछ तकनीकी माध्यम से ये पता लगा कि घटना के वक्त राम सिंह के साथ साथ अन्य की 2 व्यक्तियों की लोकेशन भी उस स्थान पर आ रही है। तो उसी घटना की रात्रि को ही टीमें उनको राउंड अप करने के लिए गई, जहां से देर रात्रि को दोनों को राउंड अप किया गया था। और राम सिंह वहां से उदयपुर आता है, उदयपुर से अहमदाबाद जाता है और अहमदाबाद से ये बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से बारामती जाता है। सतारा में चूंकि पहले काम किया हुआ था तो वो उस रूट से परिचित भी था। बारामती में 2 रात्रि और 1 दिन रुकता है, वहीं बस स्टैंड पे सोता था, वहीं स्नान करता था और वहां से उसने एक अपने नाम से जियो की सिम ली। उस जियो की सिम लेते ही हमें वो एक्टिव हुआ तो वो लोकेशन वहां आई। फिर ये हमारी टीम चूंकि पीछे थी ही तो वो बारामती तक रवाना हो रही थी, बॉम्बे से निकल गई थी। फिर इसकी पुनः लोकेशन आती है कि ये एक बार पुनः एक्टिव होता है तो ये हमारे सूरत पे, उसके बाद वापस वो अपना फोन बंद कर देता है और 29 तारीख को प्रातः करीब 12 बजे के आसपास उसका फोन चालू होता है तो माउंट आबू लोकेशन आता है। इस दौरान हमारे एसपी साहब के निर्देश अनुसार वहां की जो डीसीआरबी की टीम, साइबर एक्सपर्ट्स और वहां के एसएचओ के साथ में जो उनके मुलाजमान कुछ और हमारी जिला की समूह प्रताप जी के नेतृत्व में साइबर टीम और हम 8-10 लोगों ने तत्काल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, सारी सूचनाएं, सारी टिप्स, सारी लीड को फॉलो करते रहे। और उस आधार पर चूंकि वहां वापस फोन बंद कर देता है, लेकिन माउंट आबू की एसएचओ और उनकी टीम जिसमें चंद्र सिंह, ओमाराम और वहां के साइबर एक्सपर्ट रमेश कुमार जो एसपी साहब के ऑफिस में कार्यरत है, उन्होंने काफी मेहनत करके, क्योंकि उस दिन रविवार था, रश भी काफी था, वहां ट्रैफिक काफी था माउंट आबू में, तो ढूंढने में थोड़ी परेशानी तो आ रही थी। लेकिन पुनः एक बार उसका फोन चालू होने से ये आइडिया लगा, हमारे साइबर एक्सपर्टों ने ऐसा उनका विश्लेषण किया कि ये नीचे उतर रहा है माउंट से। तब फिर चंद्र सिंह और ओमाराम ने मोटरसाइकिल से पीछा किया, क्योंकि बीच में छापरी चौकी आती है, माउंट से जब उतरते हैं तो बीच में पुलिस की चौकी है, छापरी बोलते हैं जिसको, वहां के हेड कांस्टेबल देवाराम जी वगैरह ने उन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी। क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट फोटो थे और 28 तारीख को दया सिंह लिया था तो वो भी लेटेस्ट फोटो था, और भी अभी योग दिवस के टाइम पे भी इसके कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास थे। तो ये जब ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो ये एक जीप के पीछे लटका हुआ मिला, तत्काल उसने पहचान लिया, पकड़ लिया। पकड़ते ही उसने जो चीज थी ये घटना की है वो इसने बताई। फिर हमारी टीम गई और उनको लेकर का गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस योजना में शामिल मृतक की पत्नी प्रमोद कौर को भी गिरफ्तार किया गया, अभी पूछताछ चल रही है। धन्यवाद। अब तक कुल 4 गिरफ्तार हो गए जी, अब तक कुल 4 गिरफ्तार है, तो चारों ही सक्रिय